अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मतलब फिर से हम स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज एक नए दिन की शुरुआत है। अभी ऑलमोस्ट दिन के 2 बज रहे हैं, 2 नहीं पौने 3 बज रहे हैं। और अभी अभी हम कहीं गए हुए थे एक्चुअली ईद का। हाँ, सबसे पहले एक अपडेट आपको देना था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि ईद के दिन मैं शूट नहीं कर पाया और दिखा नहीं पाया आपको ईद कैसी रही, क्योंकि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। आप यूँ समझ लो कि हॉस्पिटल रहा पूरे दिन। और रहा क्यों, उसकी वजह ये थी कि दादा हम बीमार हो गए, तो उसकी वजह से फिर पूरे दिन परेशानी में और टेंशन में। तो ईद की नमाज़ पढ़ी हमने, लेकिन उसके बाद ही हम हॉस्पिटल चले गए और फिर वहाँ से लेट आए। देन उसके बाद फिर घर पे क्योंकि ऑब्वियसली दादा बीमार थे, तो उसके बाद फिर घर पे कई सारे मेहमान आए। तो इस वजह से वो दिन पूरा हमारा बिजी हो गया और हम कुछ कर नहीं पाए, कोई शूट नहीं कर पाए, कहीं जा नहीं पाए। तो मतलब ऐसे हड़बड़ाहट में ही काम हो गया। तो इसलिए ईद का व्लॉग नहीं आ पाया बिल्कुल भी। मैंने हिसाब नहीं रहा मुझे कोई भी शूट करने का, तो इसलिए नहीं कर पाया। बट खैर आज है सेकंड ईद और दूसरा दिन है आज। तो आज एक्चुअली हमें एक जगह दावत थी और वहाँ हम गए। हमने वहाँ अभी दावत से ही आ रहे हैं। तो अब दावत पे गए और हमारा प्लान बना सुबह ही कि हम आज ही निकलते हैं श्रीनगर। और थोड़ा सा काम है तो इसलिए फिर आज ही निकल जाते हैं और आज ही जाते हैं। तो उसके बाद एक मिनट गाइस, यहाँ पे आर्मी की चेकिंग है, एक मिनट। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी यहाँ पे अभी ये चेकिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मिलिटेंसी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और चेकिंग वगैरह करते हैं, नाम पूछते हैं, आईडी वगैरह। खैर, तो हमारा प्लान बना, अभी प्लान बना हमारा कि हम श्रीनगर चलते हैं और निकलते हैं। और अभी हम घर से निकल चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमने डोडा क्रॉस कर दिया। इस तरफ डोडा है, वो देख लीजिए, ये सामने डोडा है और ये हमने अभी क्रॉस किया और हम अब खलीनी वाली तरफ जाने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो आज का अब क्या सफ़र रहेगा और कैसी हमारी आज की ये ट्रिप रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ इस व्लॉग में आज के। तो भाई इस लोकेशन पे हम पहुंचे और आप देख लो क्या हालत हुई है गाड़ी की। भाई बंदे ने कैसे गाड़ी पलटा दी है, ये देख लो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सामने जूम करके दिखाता हूँ, आप देख लो। ये टर्न पे आया है यहाँ से और मे बी इसको हैंडलिंग इसकी सही नहीं थी, क्या हुआ है बेचारे को। और ये देख लो कितनी बड़ी गाड़ी यहाँ पे पलट गई है, आप देख लो। ये हालत होती है इनकेस अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपका उसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। देख लो क्या हालत है। जिस जगह हम पहुंचे हैं यह है बगर। आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में जगह देखी है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद एक बहुत ही ख़ास जगह है जो मुझे सही लगती है चाय के लिए, और वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं गाड़ी पार्क और ये सामने आप ये देख लो, ये जो जगह है सामने, ये बंदा बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनाता है और मुझे लिटरली बहुत मज़ा आता है यहाँ पे चाय पी के। जिस टाइम भी हम ट्रैवल करते हैं तो मैं ज़रूर इसके पास रुक के चाय पीता हूँ, यानी कि बहुत टेस्टी चाय बनाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा वो काइंड ऑफ डिजी फील हो रहा है और मतलब नींद आ रही है तो आप चाय ले लो, चाय की चुस्की ले लो, बस आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है और हम पियेंगे पहले चाय, उसके बाद करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू यहाँ से आगे। रामबन क्रॉस करने के बाद जो ये हम लोकेशन हम जहाँ पे पहुंचे वहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता था। देखो लैंडस्लाइड्स होते थे और उस वजह से इन्होंने कैसी कंस्ट्रक्शन करी है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ अंदर से जाएंगी और बाहर से कुछ भी नहीं। बाहर से लैंडस्लाइड होता है तो होता रहे, आप देख लो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो, यानी कि किस टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने हाईवे पे बना रखा है कि क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लैंडस्लाइड्स नहीं रुक पाते और टनलिंग अगर करेंगे तो उस वजह से, ड्रिलिंग की वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है हाईवे का। तो ये रामबन से आगे है और इस जगह का नाम है केला मोड़। और इस जगह पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है, बहुत सारी जगहों पे है और भी जगहों पे है, बट यहाँ पे सबसे पहले करी थी। और ये मतलब ये लिटरली बहुत अच्छा कंसेप्ट है और अच्छा लगता है इसके अंदर से चलना, यानी कि ऊपर से अगर कुछ भी लैंडस्लाइड होता है तो वो ऊपर रह जाएगा या फिर आगे गिर जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, इन केस फिर अगर कुछ इससे ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा आ गया लैंडस्लाइड तो फिर तो ऊपर वाला ही हाफिज़ है। बट फिलहाल अभी हम रामबन क्रॉस कर चुके हैं और केला मोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट पंथ्याल पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जो बनिहाल है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स और है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:45। हम बहुत आराम से आए हैं और रुकते रुकते आए हैं क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ईद की वजह से, इसलिए ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो तो ट्रैफिक की वजह से भागना पड़ता है, क्योंकि फिर ट्रैफिक में फंस जाता है बंदा। तो इसलिए आराम से चलेंगे और आज एंजॉय करते करते जाएंगे। आपको भी दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन मतलब रोड की कंडीशन क्या है। ऑलमोस्ट रोड कंप्लीट है, ब्लैक टॉप करके रखा है इन्होंने। और आप देख लो यहाँ पे भी, यहाँ से पहले गाड़ियाँ नहीं आती थी, ये इसका काम चल रहा था आज से 1 महीने पहले, तो 1-1.5 महीने पहले। और आप देख लो, आप आज बिल्कुल तैयार है और गाड़ियाँ आज यहाँ से जाती हैं। तो मेनली जो आपको आज हाईवे पे गाड़ियाँ मिलेंगी वो सारी टूरिस्ट की मिलेंगी, और लोकल्स खास नहीं हैं, और वही हैं जिनको हमारी तरह आना जाना है कहीं ज़रूरी, तो इस वजह से। अदरवाइज़ रोड बिल्कुल खाली मिलेगा आपको। तो फाइनली एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं बनिहाल। आप देख सकते हो आज मार्केट एरिया बंद है, यानी कि उतना खास कुछ नहीं है। आप देख लो, आपको मे भी नज़र आ रहा हो, सामने सनसेट हो रहा है, क्या खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है। तो है कुछ नहीं, आप देख लो, ऑलमोस्ट दुकानें बंद हैं। और अभी मार्केट पहुंचने में हमें 2 मिनट और हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या है आज। हाँ, बट एक चीज़ अच्छी हुई है, मैंने एक चीज़ नोट करी है, आज ब्लैक टॉप बिल्कुल दोबारा हुई है, यानी कि आपको रोड बिल्कुल कंडीशन अच्छी मिलेगी। ऐसा कुछ ख़राब रोड्स नहीं है फ़िलहाल। तो ये रहा बनिहाल का मार्केट एरिया। आप देख लो, ट्रैफिक सिर्फ टूरिस्ट है और लोकल्स की कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, अदरवाइज़ इतना कुछ नहीं है। और ये देख लो सामने ऑलमोस्ट सारा ही बंद है यहाँ पे, मतलब कुछ भी खुला नहीं है। इसके बाद 5 मिनट हमें और लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे मेन हाईवे, यानी कि जो नेशनल हाईवे मेन, ये भी नेशनल हाईवे है बट जो नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है न्यू वाला, तो वहाँ हम पहुंच जाएंगे 5 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो, यहाँ से भी ब्लैक टॉप हुआ है तो रोड बिल्कुल साफ़ है और बहुत मज़ा आता है ऐसी रोड्स पे। ख़राब यहाँ, वरना यहाँ से तो बहुत ख़राब था रोड। हम चलते हैं इस भाई से आगे। ये जो आप देख रहे हो मेन मार्केट, ये है बिल्कुल मेन, ये है बस स्टैंड बनिहाल। यहाँ पे ये बस स्टैंड है, मतलब इसके ये पुराना बस स्टैंड था, अब तो नीचे बस स्टैंड है। बस वाला रुक गया बीच में ही। बस वाले की परेशानी, वो रुक गया है बीच में। तो अब देखते हैं, थोड़ा आगे करेगा तो। हाँ, धूप पड़ रही सीधे आंखों में। और ये देखिए, बिल्कुल मेन मार्केट एरिया जो मैं आपको बनिहाल का दिखा रहा हूँ अभी। हार्डली थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें खुली हैं, बाकी मैक्सिमम बंद हैं। आज तो दूसरी ही ईद है, मे बी कल परसों तक ये मार्केट सारी रिस्टोर हो जाएगी वापस से, सारी दुकानें खुलेंगी। तो बस अब हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं, हाईवे पे चढ़ते हैं और फिर करते हैं आपसे आगे की बात। तो फाइनली हम जिस जगह पे पहुँचे वो अभी पांपोर वाली एरिया में हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा दूर है। अवंतीपुरा हम अभी पहुंचे इस टाइम। और उसके बाद मैं एक्चुअली आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ की ग्रीनरी। आप ये चेक करो, इस तरफ अगर आप देखोगे, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। आप देख लो, मे बी आपको सनसेट की वजह से ना दिख रही हो, बट यार इस तरफ दिखाऊंगा। आप देखो ग्रीनरी कितनी तगड़ी है। अब यहाँ से पीछे तो और भी अच्छी थी, बट मुझे लगा यहाँ की तरफ और अच्छी हुई, इसलिए मैंने इस जगह पे शूट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देखो क्या खूबसूरत ग्रीनरी है, और मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त लगता है आंखों को देखकर, इतनी ठंडक आती है कि पूछो मत। ये सामने, और एक्चुअली एक यहाँ पे एम्स बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पहाड़ी पे सामने जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है वो है एम्स अवंतीपुरा जो बन रहा है, वो वहाँ सामने बन रहा है। इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ी कवर कर लिया उस जगह पे, उस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। तो ये अवंतीपुरा, यानी कि ये है एम्स अवंतीपुरा। और उसके बाद हम इस लोकेशन पे पहुंचे, बस यहाँ से थोड़ा सा ही, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स और है और हम श्रीनगर एंटर कर जाएंगे। कोई भी ऐसा परेशानी या कोई दिक्कत कुछ नहीं हुई, क्योंकि ईद थी और इसकी वजह से ट्रैफिक कम था लेकिन बहुत कम था। तो और मेन चीज़ ये थी कि हाईवे बिल्कुल, रोड साफ़ है, हाईवे बिल्कुल साफ़ है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, मैंने आज देखे, मतलब जो गाड़ी आज हमें रास्ते मिली और टोटल टूरिस्ट थे, लोकल्स बहुत कम थे। और जिसकी मतलब उसकी वजह यह है कि ऑलमोस्ट गर्मी बाहर बहुत पड़ रही है और यहाँ पे फिर भी ठंडा मौसम है, यानी कि वैसा मौसम नहीं है जैसा बाहर है। तो
ये सब था आज का ट्रिप है। अब थोड़ी देर में हम श्रीनगर एंटर करेंगे और एंटर भी है, अंदर चल के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी ईद को। ये देखो बच्चा सनरूफ से बाहर है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, बच्चा हाईवे पे बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये गलत बात है। क्योंकि खुदा ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाए तो इस कंडीशन में बचना बहुत मुश्किल होता है। तो सनरूफ हमारे पास भी है, लेकिन हम ऐसी गलतियां नहीं करते हाईवे पे। हम कहीं ऐसे इलाके में करेंगे जहाँ फिजिबल हो निकलना, बट खैर लोगों की अपनी मर्जी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी चीज़ आज यहाँ पे ये है, वो जो मैं ग्रीनरी आपको बता रहा था, क्योंकि धान की खेती यानी कि पैडी फील्ड्स लगे हुए हैं और धान की खेती ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपको सामने मैं भी दिखाऊंगा, अगर आपको सामने नजर आ रहा हो मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। ये देख लो, आप देख लो, ये लिटरली बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल एक लेयर्ड है ये, और क्या खूबसूरत साइडों से पेड़ हैं इसको, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से आता है, आप ये देख लो। और इनके बीच में से जब हाईवे पे आप चलते हैं ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब इस सफ़र की बात ही कुछ और है। इस तरफ देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यही चीज़ मेन थी जो मैंने आपको दिखानी थी अभी। इस टाइम पे आप देखो बीच पे पेड़ कैसे हैं, बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है बहुत। और इसके बाद अब चलते हैं डायरेक्ट श्रीनगर एंटर करके। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज सेकेंड ईद के दिन, यानी कि जो दूसरी ईद है, यानी कि डे सेकंड है ईद का, तो आज के दिन सिटी में यानी कि श्रीनगर सिटी के अंदर कैसा रश है, भीड़ कैसी है और क्या सब चीज़ें हैं, वो मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखा देता हूँ। चीज़ दिखानी चाहता हूँ, ये बंदा था वो, अब इसने बच्चा अंदर किया है और अब भाग रहा है। ये मेरे पीछे लग रहा था, बट इसने बोला कुछ नहीं, देख रहा था, बट हमने तो मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला है। बट हाँ, अगर ये रुकता तो मैं ज़रूर उसको समझाता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि हाईवे पे हम भी तेज़ हैं, वो भी तेज़ है, तो इसलिए रुकना पॉसिबल नहीं है, और ट्रैफिक ज़्यादा है इस हाईवे पे अभी, वरना मैं इसको बताता। और इसको समझ आ, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे थे तो इसको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ सही नहीं है। बट खैर, अगर हमारी वजह से किसको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। अब तो ये बहुत तेज़ भाग रहा है, बट खैर कोई नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, यानी कि हम पहुंच गए इस समय डल गेट के पास। मैं आपको ये जो सामने दिखा रहा हूँ, ये डल गेट। आप देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है सामने जो आपको दिख रहा है वीडियो में। और ये सामने डल गेट है, यहाँ पे, यहीं पे जॉन बेकर्स भी है। और इसके बाद हमने यहाँ से जाना है मे बी लेफ़्ट पहले, क्योंकि राइट से तो रास्ता नहीं है ना, हमें पहले लेफ़्ट जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा यहाँ वहाँ से। तो हम यहाँ निकलेंगे। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है डल लेक की तरफ, यानी कि अगर आपको डल लेक जाना है तो इस तरफ जाना है, लेकिन हमें जाना है इस तरफ। और ये जो रास्ता जाता है ये जाता है लाल चौक वाली तरफ, और लाल चौक, राजबाग वगैरह और रेजिडेंसी रोड, ये जो रोड है ये रेजिडेंसी रोड है। जीटी रोड भी बोला जाता था इसको, ये लेकिन रेजिडेंसी रोड ये है सामने वाला। तो हमें तो सीधे ही आगे निकलना है, और यहाँ पे है लाल बत्ती, तो हम करते हैं वेट थोड़ी देर, और यहाँ से आगे हम चले जाएंगे तो सीधे हम पहुँचेंगे जाके सामने है लाल चौक, घंटाघर, यानी कि कश्मीर का जो बहुत मशहूर है क्लॉक टावर। और उसके बाद और भी काफ़ी सारी लोकेशंस हैं यहाँ से, बट हमें सामने जाके फिर राइट मुड़ना और हमें अपनी तरफ चले जाना जहाँ हमें काम है। तो फाइनली फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पे आना था। ये रहा श्राइन दस्तगीर साहब, यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था, तो हम तो अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। अब थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा हमें, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे वापस जहाँ हमें स्टे करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आगे भी आपको मैं सब चीज़ें दिखाता रहूँगा। बाहर से लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं खैर, तो आगे भी दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही था। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।